अस्सलाम वालेकुम तमाम MD-CAT स्टूडेंट्स। PMDC की हालिया मीटिंग में आपके MD-CAT एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट डिसाइड हो चुकी है, जो कि है 27 अगस्त 2023। तो हर साल की तरह मुल्क भर के मेडिकल कॉलेजेस और मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ आप सब का इंतज़ार कर रहे हैं। व्हाट यू हैव टू डू इज़ पॉजिटिवली स्कोर हाई और गेट योरसेल्फ इन। आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स कोर्स के हवाले से, MCQs को अटेम्प्ट करने के हवाले से और अच्छा स्कोर करने के हवाले से। सबसे पहले बात करते हैं आपके कोर्स की। इस बार एंट्री टेस्ट के एग्ज़ाम के लिए आपका कोर्स रिवाइज़ नहीं किया गया है, वही पिछले साल की तरह का ही कोर्स है, यानी कोई नई एडिशन नहीं हुई। आपको कोई न्यू बुक्स नहीं पढ़नी, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़नी। आपने जो कोर्स पहले ही पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर इंटर में, उसी कोर्स के अंदर से आपका एंट्री टेस्ट आएगा। कोर्स का लिंक भी नीचे कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, MCQs के पैटर्न्स। आपने अक्सर स्टूडेंट्स ने ये देखा होगा कि जब भी हम MCQs को अटेम्प्ट करते हैं, कुछ MCQs ऐसे होते हैं जो बहुत आसानी से हम अटेम्प्ट कर पाते हैं, कुछ MCQs बहुत मुश्किल लगते हैं और कुछ MCQs हम दरमियाने दर्जे के क्लिक कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली दिस इज़ द हार्डशिप लेवल। MCQ एग्ज़ाम्स में MCQs के पैटर्न को एक ख़ास मुनासिबत से डिज़ाइन किया जाता है, यानी कुछ MCQs बहुत आसान, कुछ बहुत डिफ़िकल्ट और कुछ दरमियाने दर्जे के डिफ़िकल्ट। आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर इसका रेशो कुछ इस तरह से है। 20% MCQs आपके ऐसे आने वाले हैं जो कि बहुत डिफ़िकल्ट और टफ़ होने वाले हैं। 60% MCQs ऐसे होने वाले हैं जो कि मॉडरेट इंटेंसिटी की डिफ़िकल्टी रखेंगे, यानी आप रिकॉल नॉलेज से इनको ईज़िली क्रैक कर पाएंगे। और 20% MCQs काफ़ी ईजी होंगे। तो आपका प्रोपोर्शन 20% आसान MCQs, 60% मॉडरेट डिफ़िकल्ट और 20% ज़्यादा डिफ़िकल्ट और टफ़ MCQs पर मुश्तमिल है। आपके एंट्री टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें 70% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली क्लिक पे, वन क्लिक पे आप उनका आंसर दे पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ अ पावर हाउस ऑफ सेल? इसमें भी सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। आप में से बहुत सारे लोग डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह का हो कि देयर आर 2 पर्सन्स, A और B। पर्सन ए के पास 2 व्हीकल्स हैं, पर्सन बी के पास 3 व्हीकल हैं। हर व्हीकल 10-10 किलोमीटर का सफ़र कर सकती है। तो टोटल कितने किलोमीटर का सफ़र तय हो सकता है अगर ए और बी साथ में सफ़र करें? इसका मतलब है कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां आपको कुछ कैलकुलेशंस, माइनर और इजी कैलकुलेशंस मिला के आंसर देना होता है। एंट्री टेस्ट को अटेम्प्ट करते वक्त अभी हमारे पास इतना टाइम है कि हम अपना कोर्स जो हमने पहले पढ़ रखा है उसको क्विक रिवीजन करें। आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू कि आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQs की प्रैक्टिस करें। इससे आपके न्यूरोलॉजिकल चैनल्स बनते हैं, क्लिक करने में, रिकॉल करने में बहुत आसानी होती है। डिफरेंट किस्म के जो असेसमेंट टेस्ट होते हैं, MCQ बेस्ड असेसमेंट टेस्ट, वो भी ज़रूर कीजिए। उसके साथ साथ आप कोशिश कीजिए जो बुक्स आपने पहले पढ़ रखी हैं, मार्क कर रखी हैं, क्योंकि हमारा एक न्यूरोलॉजिकल चैनल बन जाता है उन बुक्स को बार बार देख के याद करते हुए। उन्हीं बुक्स को लें, उन्हीं बुक्स से जल्दी जल्दी से रिवीजन करें। जो चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर पढ़ने से रह गए थे तो अभी हमारे पास टाइम है, उनको भी पढ़ लीजिए। MCQs की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, अपनी बुक्स से रिवीजन करना। नंबर 3, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए हैं या MCQs के हवाले से आपको इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं तो उनको कवर अप करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। याद रखिए, पीसफुल एंड अ हैप्पी माइंड कैन इम्बाइब मच। अगर आपका माइंड रिलैक्स है, पीसफुल है, तो आप बहुत सारी चीज़ें इम्बाइब कर सकते हो, यानी बहुत सारी चीज़ें जज़्ब कर सकते हो, याद कर सकते हो। लेकिन अगर आपने मेंटली स्ट्रेस ले लिया, ख़ुद को डीमोरलाइज़ कर लिया किसी वजह से कि मैंने फ़लाँ MCQ टेस्ट, असेसमेंट टेस्ट अटेम्प्ट किया था, उसमें मेरे 60% मार्क्स आए, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत नुकसानदेह हैं। ना सिर्फ ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे गिराती हैं, बल्कि उसके साथ साथ आपको याद करने, पढ़ने और समझने में भी बहुत मुश्किल पैदा कर देती हैं। तो पॉजिटिवली मेहनत के साथ कोशिश करें और इंशाल्लाह कामयाबी आपकी होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।